Hello everyone, welcome to Biologic Studies. हमने जो लास्ट सेशन में ट्रांसपोर्टर्स के बारे में पढ़ा था, आई होप सबको क्लियर हो गया हो। उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं उनके टाइप्स। लेट्स लर्न सेल बायोलॉजी। ये डायग्राम मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट वर्क करते हैं, किस तरह पैसिव ट्रांसपोर्ट वर्क करते हैं, और साथ ही प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस टाइप से होते हैं, जिनमें भी सब टाइप्स है जिनके यूनिपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट्स में क्या होता है, सिर्फ एक तरफ आना जाना होता है किसी भी मॉलिक्यूल का और उसमें एटीपी कंज्यूम होती है। उसी तरह को ट्रांसपोर्ट में होता है दो मॉलिक्यूल आपस में इंटरचेंज करते हैं और वहाँ भी क्या होता है, एटीपी का रिलीज़, एटीपी कंज्यूम होती है। और इसी तरह सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के अंदर कैरियर मीडिएटेड होता है। जो प्राइमरी था वो पंप मीडिएट था, उसी तरह सेकेंडरी होता है कैरियर मीडिएटेड। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में होता है तीन टाइप से, कैरियर मीडिएटेड, चैनल मीडिएटेड और फ्री। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको दो टाइप बताए थे, डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो डायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें क्या होता है कि किसी भी एटीपी का कंजप्शन होता है और साथ ही क्या हो जाता है, किसी चीज़ का आना जाना हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एटीपी तो काम में आती है लेकिन वो डायरेक्टली ना आकर किस तरह आती है, इनडायरेक्टली काम में आती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा द NAK ATPase, मतलब कि सोडियम पोटेशियम ATPase। इसके अंदर किस तरह से काम करता है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। द साइटोसोल ऑफ एनिमल सेल कंटेन अ concentration of potassium ion as much as 20 times higher than that the extracellular fluid। इसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है साइटोसेल की, उसके अंदर जो पोटेशियम होते हैं वो 20 गुना ज़्यादा होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तुलना में। और इसी तरह कन्वर्सली द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंटेन्स अ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस एज मच एज 10 टाइम्स ग्रेटर दैन दैट विद इन द सेल। और इसी तरह सोडियम आयन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर 10 गुना ज़्यादा होते हैं सेल की तुलना में। ये आई होप क्लियर हो गया वो फैक्ट। इसी तरह हम देखते हैं दीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये जो कंसंट्रेशन मैंने आपको बताई है कि पोटेशियम की अंदर की तरफ 20 गुना ज़्यादा होती है और सोडियम की बाहर की तरफ 10 गुना ज़्यादा होती है, ये किससे निर्धारित होता है, ये जो ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो आयंस का, ये किस तरह निर्धारित होता है, ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। एंड इन फैक्ट द सेम ट्रांसपोर्टर कॉल्ड सोडियम पोटेशियम ATPase डज बोथ जॉब। और दोनों काम कौन करता है, ये एक ही सोडियम पोटेशियम ATPase। It uses the energy from the hydrolysis of ATP to actively transport 3 Na plus ions out of the cell for each 2 K plus ion pumped into the cell। इसमें क्या होता है, एनर्जी यूज़ में ली जाती है, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है एक्टिवली, और क्या होता है, जो 3 सोडियम आयंस होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और 2 पोटेशियम जो आयंस होते हैं वो अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। मैं आपको डायग्रामेटिक ये बताना चाहूँगी। देखिए जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये सेल है, ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन है ये बहुत ही भद्दी सी बनी है और इसके अंदर जो है 3, तो क्या है, सोडियम, 3 सोडियम आयंस कहाँ जाएंगे, हमारे बाहर की तरफ जाएंगे, आउटवर्ड मूवमेंट होगा इनका। और इसी तरह क्या होगा, 2 पोटेशियम आयन कहाँ आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, ये होगा इनका इनवर्ड मूवमेंट। तो इसी तरह हमारी जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये मेंटेन रहता है किसके थ्रू, सोडियम पोटेशियम ATPase के थ्रू। नेक्स्ट है दिस अकम्प्लिश सेवरल वाइटल फंक्शंस। ये सेवरल वाइटल फंक्शन प्रोड्यूस करता है, ये जो चीज़ होती है। इट हेल्प्स एस्टेब्लिश अ नेट चार्ज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
इसकी वजह से एक नेट चार्ज डेवलप हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस, विथ द इंटीरियर ऑफ द सेल बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड। अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और बाहर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस तरह अंदर की तरफ माइनस चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि अंदर क्या है, ज़्यादा है। अभी हमने इसके अंदर देखा है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसके अंदर क्या है कि जो सोडियम होते हैं वो तो बाहर की तरफ मूवमेंट करते हैं और पोटेशियम होते हैं वो अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था कि 20 टाइम्स हायर होते हैं पोटेशियम अंदर की तरफ और बाहर कम होते हैं। तो पोटेशियम अंदर की तरफ ज़्यादा है, इसीलिए वो, अभी हमने सोडियम ATPase में पढ़ा था, सोडियम पोटेशियम ATPase में। ये देखिए, ये थोड़ा क्लियर कर लीजिए, ये बाहर ज़्यादा है इसलिए, और ये अंदर ज़्यादा है। कितना? 20 टाइम्स हायर। तो ये इतना ज़्यादा है, इसी वजह से इनके कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे थे? 3 और इनके 2। ओके, अब क्लियर हो जाना चाहिए ये आप लोगों को। It helps establish a net charge across the plasma membrane, with the interior of the cell being negatively charged with respect of the exterior. The resting potential prepares nerve and muscle cells for the propagation of cell potential, leading to nerve impulses and muscle contraction. ये जो resting potential होता है ये इसी की वजह से जनरेट होता है। कहाँ कहाँ पर होता है ये होता है नर्व्स पे, नर्व सेल्स पे और मसल सेल्स पे। फिर क्या होता है, इसी से एम्प्लीफिकेशन और प्रोपगेशन होता है जो हमारे नर्व इम्पल्स है उनका। द अकोमुलेशन ऑफ सोडियम आयंस आउटसाइड ऑफ द सेल ड्रॉज वाटर आउट। जैसे ही सोडियम बाहर जाते हैं तो इसके साथ में वाटर भी कहाँ जाते हैं? बाहर। क्यों? क्योंकि उनको मेंटेन करनी है ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोटिक बैलेंस, अदरवाइज इट वुड स्वेल। वरना तो क्या होगा, ये फूल जाएगी और फूल कर लास्ट में बस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनवर्ड डिफ्यूज़न इतना ज़्यादा हो जाएगा वाटर का, इसलिए क्या होता है, सोडियम के साथ वाटर भी बाहर जाता है। द ग्रेडियंट ऑफ सोडियम आयंस इज हार्नेस्ड टू प्रोवाइड द एनर्जी टू रन सेवरल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट पंप। ये ग्रेडियंट होता है जो सोडियम आयंस का, यही क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है कुछ पंप्स को इनडायरेक्टली काम करने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि इनडायरेक्टली यूज़ में आ जाएगी ATP, डायरेक्ट ना होकर। The crucial role of the sodium potassium ATPase are reflected in the fact that almost 1/3 of all energy generated by the mitochondria in animal cell is used just to run this pump. जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी होती है उसकी 1/3 होती है वो इस पंप को रन करने की वजह से होती है। ठीक है, द हाइड्रोजन और पोटेशियम ATPase। नेक्स्ट है द पेराइटल सेल्स ऑफ योर स्टमक। हमारे जो अमाशय है उसकी पेराइटल सेल्स है, वहाँ यूज़ दिस पंप टू सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। इस पंप का यूज़ किया जाता है क्या सिक्रेट करने के लिए? गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने के लिए। दी सेल्स ट्रांसपोर्ट प्रोटोन फ्रॉम अ कंसनट्रेशन ऑफ अबाउट 4 × 10⁻⁸ m within the cell to a concentration of about 0.15 m in the gastric juice. Smaller wonder that parietal cells are stuffed with mitochondria and use huge amount of ATP as they carry out this 3 million fold concentration of proton. हमें वंडर होना चाहिए कि इसके जो पेराइटल सेल होती है इसके अंदर इतने सारे माइटोकॉन्ड्रिया स्टफ़ किए जाते हैं, इतनी ज़्यादा अमाउंट में ATP भरने हमें चाहिए। इस वजह से इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोटॉन्स इसकी वजह से जनरेट होते हैं और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनती है और एट द एंड हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। द कैल्शियम ATPase। अभी कैल्शियम का हम एक्सचेंज करेंगे। कैल्शियम ATPase इज लोकेटेड एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई होती है ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल। इट यूजेज एनर्जी प्रोवाइडेड बाय 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP टू पंप 1 कैल्शियम आयन आउट ऑफ द सेल। एक एनर्जी मॉलिक्यूल में क्या चाहिए, हमें 1 ATP चाहिए और इससे क्या होगा, एक ही हमारा कैल्शियम आयन है वो बाहर जाएगा। याद रखना, आउट ऑफ द सेल मूवमेंट। द एक्टिविटी ऑफ दिस पंप हैड टू मेंटेन द
ऑलमोस्ट 20,000 फोल्ड कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, 20,000 गुना कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन रखने के लिए ये सब किया जाता है, ठीक है, बिटवीन द साइटोसोल एंड ECF इन रेस्टिंग स्केलेटल मसल। ये होता है हमारी स्केलेटल मसल के मूवमेंट में कैल्शियम का contribution. There is a much higher concentration of calcium ion in the sarcoplasmic reticulum. Sarcoplasmic means जो मसल्स की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनको हम क्या बोलते हैं, SER. Then in the cytosol, activation of muscle fiber allow some of this calcium ions to pass by facilitated diffusion into the cytosol where it triggers contraction. इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही कैल्शियम आयन पास होंगे डिफ्यूज़न के थ्रू, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ट्रिगर होता है. आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन दिस कैल्शियम आयन इज पम्प्ड बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक. वापस क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसको पंप कर दिया जाता है. दिस इज डन बाय अनदर कैल्शियम एटीपीएस. ये वापस किसी और की वजह से होगा. यूज द एनर्जी फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी टू पंप 2 कैल्शियम आयन. ठीक है, 2 कैल्शियम आयन इसमें अंदर की तरफ जाते हैं. P type ion transporters, because they use the same basic mechanism, a conformational changes in protein as they are reversibly phosphorylated by ATP. सेम काम करेंगे ये फॉस्फोराइलेट होकर रिवर्सिबली. एंड ऑल 3 pump can be made to run backward. That is, if the pumped ion are allowed to diffuse back through the membrane complex, ATP can be synthesized from ADP and inorganic phosphate. वापस क्या हो जाती है, रिवर्सिबली वापस बन जाती है ATP. ये बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है. इसमें भी क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंज होता है प्रोटीन्स का और फॉस्फोराइलेट हो जाती है हमारी ATP. ठीक है, अब है ABC ट्रांसपोर्टर्स. ABC मीन्स ATP बाइंडिंग कैसेट होती है इसके अंदर. ट्रांसपोर्टर्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन. ये होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन, हमारी मेम्ब्रेन के अंदर धंसे हुए होते हैं. That expose a ligand binding domain at one surface and a ATP binding domain at the other surface. और क्या होता है, एक तरफ तो क्या होता है ligand binding domain होता है और दूसरी तरफ क्या होता है ATP binding domain होता है. The ligand binding domain is usually restricted to a single type of molecule. ये हमेशा रेस्ट्रिक्ट होता है कि ये हमेशा किसके साथ बाइंड होता है, एक सिंगल टाइप मॉलिक्यूल के साथ ही बाइंड होता है. द ATP बाउंड टू इट्स डोमेन प्रोवाइड्स द एनर्जी टू पंप द लाइगेंड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ये जो ATP बाउंड होती है इसकी डोमेन पर, ये क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि ये लाइगेंड क्रॉस कर सके मेम्ब्रेन को. इस तरह ये देखिए, ये इसका ABC ट्रांसपोर्टर का डायग्राम है. इसके अंदर आपको बहुत सारे डोमेन्स दिखाई दे रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, आउटसाइड और इनसाइड. N जो इसका टर्मिनल है और C टर्मिनल है दिख रहा होगा. इसमें लिपिड बाइलेयर को ये क्रॉस करता है इस तरह से. तो इसमें क्या होता है, स्टेप 1 में देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इस जगह इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइगेंड आपका आकर यहाँ पर बाइंड हो रहा है. यहाँ पर आकर लाइगेंड बाइंड हो गया. जैसे ही लाइगेंड बाइंड हुआ, ये जो दोनों दूर दूर थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ATP को पकड़ा और अपने बीच में लेकर दोनों जुड़ गए. जैसे ही जुड़े, ये दोनों जैसे ही जुड़ेंगे, अब सोचो हम इन दोनों को पास में लेके आ रहे हैं. ठीक है, ऐसे पास में लेके आ रहे हैं. तो क्या हो रहा है, ये जैसे ही पास में आएगा, ये हमारा लाइगेंड अंदर की तरफ से जुड़ा था और यहाँ क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चला गया. और जैसे ही बाहर गया, ये बाहर रिलीज़ कर दिया जाएगा. फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप में ATP का हाइड्रोलाइसिस होगा. अभी ATP का जैसे ही हाइड्रोलाइसिस हुआ, यहाँ पर जैसे ही ATP का हाइड्रोलाइसिस हुआ, अभी क्या होगा, वापस ये क्लोज हो जाएगा. क्लोज होने के बाद में ADP है वो अलग हो गया इससे वापस, और वापस ये पहली वाली कंडीशन में आ जाएगा. अब इसके एग्जांपल देखिए. द ह्यूमन जीनोम कंटेन 48 जीन्स फॉर ABC ट्रांसपोर्ट. याद रखना ये कि हमारा जो जीनोम है उसमें 48 जो जीन्स होते हैं वो ABC के ट्रांसपोर्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं. इसमें होता है CFTR जो हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर. ये जब ख़राब हो जाता है तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है. ठीक है, क्लोराइड आयन के ये मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. इसी तरह टैप था, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग. टैप है, ये प्रोसेसिंग में हेल्प करता है किसी भी एंटीजन को लाकर उसको प्रेजेंट और प्रोसेस करने के लिए. द ट्रांसपोर्टर दैट लिवर सेल्स यूज टू पंप द सॉल्ट्स ऑफ बाइल एसिड आउट इनटू द बाइल
वहाँ भी यूज़ में आता है। लिवर सेल्स के अंदर ABC ट्रांसपोर्टर्स दैट पंप कीमोथेरेप्टिक ड्रग्स होते हैं। ABC ट्रांसपोर्टर के अंदर जो कैंसर सेल्स को उनकी इफ़ेक्टिवनेस को रिड्यूस करने में काम में आते हैं। और ABC ट्रांसपोर्टर मस्ट हैव इवॉल्व अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये बहुत जल्दी ही इवॉल्व हो जाते हैं। द ATP बाइंडिंग डोमेन इन आर्किया, यूबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स ऑल शेयर अ होमोलोगस स्ट्रक्चर, तीनों के अंदर सेम स्ट्रक्चर होती है द ATP बाइंडिंग कैसेट। अब है इनडायरेक्ट, हमने डायरेक्ट पढ़ लिया, ये सारे था डायरेक्ट। अब है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजेस द डाउनहिल, उल्टा होगा उससे, डाउनहिल रिएक्शन फ्लो of an ion to pump some other molecule or ion against its gradient. The driving ion is usually sodium with its gradient established by sodium potassium, वो था डायरेक्ट। उसके थ्रू जो ATP यूज़ में आई, उसके थ्रू जो ग्रेडियंट बनाई है, उसका यूज़ करके क्या करेगा, अपना काम चलाएगा। ठीक है, सिम्पोर्ट पंप वैसे ही काम करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इनडायरेक्ट active transport, the driving ion sodium and the pumped molecule pass through the membrane pump in the same direction, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, इसमें क्या हो गया, सोडियम को लिया और साथ में ही ग्लूकोज भी चला गया। ठीक है, एक का टच किया, दो लोग निकल गए। दिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अलाउ सोडियम आयंस एंड ग्लूकोज टू एंटर द सेल टुगेदर, दोनों को साथ में आने की इजाज़त है। द सोडियम आयन फ्लो डाउन देयर कंसनट्रेशन, ये कहाँ जाएगा, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जबकि क्या होगा, ग्लूकोज अपनी हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा लो से। लेटर द सोडियम इज पम्प्ड बैक आउट ऑफ द सेल बाय द सोडियम पोटेशियम ATPase, वापस क्या होगा, सोडियम पोटेशियम ATPase वापस सोडियम को डाल देगा। द सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज यूज्ड टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज आउट ऑफ द इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट एक्टिवली ग्लूकोज को आउट ऑफ द इंटेस्टाइन ट्रांसपोर्ट कर देता है। एंड ऑल्सो आउट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स, वापस रीअब्जॉर्ब कर लेता है ना ब्लड के अंदर। ऑल द अमाइनो एसिड कैन बी एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड, सारे जितने भी अमाइनो एसिड है सब किस तरह ट्रांसपोर्ट कर ले जाते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड इनटू द ब्लड बाय सोडियम ड्रिवन सिम्पोर्ट पम्प्स। सोडियम ड्रिवन सिम्पोर्ट पम्प्स ऑल्सो रिटर्न न्यूरोट्रांसमीटर्स टू प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, वहाँ पर भी ये इसी का यूज़ करते हैं। द सोडियम आयोडाइड ट्रांसपोर्टर, इसमें क्या होगा, आयोडाइड को ले लेंगे एज अ सिम्पोर्टर। दिस सिम्पोर्टर पंप्स आयोडाइड आयंस इनटू द सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होती है ना, उनके अंदर ये पंप काम में कर लिया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ थायरॉक्सिन। ठीक है, वहाँ चाहिए आपको आयोडाइड। एंड ऑल्सो इनटू द सेल्स ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड में इसका यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि जो बेबी होता है उसको नीड होती है आयोडाइड की। द परमिएज इनकोडेड बाय द लैकोपेरॉन ऑफ ई कोलाई दैट लैक्टोज इनटू द सेल, ये क्या करने देता है, एंटर करने देता है लैक्टोज को सेल के अंदर, परमिएज। ठीक है, एंटीपोर्ट पंप्स, एंटीपोर्ट होगा जैसे कि एक आ रहा है और एक जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, साथ साथ दोनों अंदर आ रहे थे, इसमें क्या होगा, एक आ रहा है और एक जा रहा है। इन एंटीपोर्ट पंप्स द ड्राइविंग आयन अगेन क्या होगा, सोडियम डिफ्यूजेज थ्रू द पंप इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में सोडियम जाएगा तो एनर्जी यूज़ मिलेगा, और वापस कोई और उसके अपोजिट में आयन या मॉलिक्यूल अंदर की तरफ चलाएगा। जैसे कि calcium ion are pumped out of the cell by sodium driven antipode pumps. Antipode pump in vacuole of some plants harness the outward facilitate diffusion of proton. ये वैक्यूल के अंदर क्या यूज़ में लिया जाता है, इस एंटीपोड को, एंटीपोर्टर पंप को बोल सकते हैं हम, यूज़ में ले सकते हैं। ठीक है, डैम सेल्स पम्प्ड इनटू द वैक्यूल बाय ए हाइड्रोजन ATPase टू द एक्टिव इनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयंस। इसमें क्या होता है, सोडियम आयंस का अंदर की तरफ मूवमेंट होता है और आयंस चले जाते हैं हमारी सेल के बाहर। द सोडियम प्रोटोन एंटीपोर्टर्स, द सोडियम प्रोटोन एंटीपोर्टर्स पंप एनेबल द प्लांट टू सिक्वेस्टर सोडियम आयन इन इट्स वैक्यूल। ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट्स, याद रखना, ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट्स दैट ओवर एक्सप्रेस द सोडियम प्रोटोन एंटीपोर्ट पंप आर एबल टू थ्राइव इन सेलाइन सॉइल्स टू साल्टी फॉर कन्वेंशनल टोमेटोज, इसमें भी इसका यूज़ किया जाता है अच्छे तरीके से। ठीक है, एंटीपोर्टर पंप टू एक्टिव इनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, इसमें इनवर्ड मूवमेंट कर लिया जाता है नाइट्रेट आयन का। ये देखिए यूनिपोर्ट में क्या होता है,
एक ही कोई भी एक मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ आ जाता है। और जो एंटी पोर्टर होते हैं उसमें इस तरह एक आ रहा है एक जा रहा है, और सिम पोर्टर के अंदर दोनों ही आ रहे हैं। सम इनहेरिटेड डिजीज़ है, अभी कुछ डिजीज़ हम पढ़ लेते हैं जो कि क्या होती है, चैनल की ठीक से काम नहीं करने की वजह से हो जाती है। जैसे कि अ ग्रोइंग नंबर ऑफ ह्यूमन डिजीज हैव बीन डिस्कवर्ड टू कॉज्ड बाय इनहेरिटेड म्यूटेशन इन जीन्स इनकोडिंग चैनल। चैनल में क्या होता है, डिफॉर्मिटीज होती है, उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। जैसे कि क्लोराइड आयन चैनल की मैंने आपको CFTR बताया था, याद है। CFTR के अंदर क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनहेरिटेड टेंडेंसी टू किडनी स्टोन्स। इसमें क्या होता है, किडनी स्टोन्स की मतलब बनने की प्रवृत्ति इसके अंदर आ जाती है। कॉज बाय डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोराइड चैनल दैट द वन इन्वॉल्व इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें भी वही यूज़ में लिया जाता है। पोटेशियम चैनल के अंदर जो अगर दिक्कत हो तो क्या डिजीज़ हो जाएगी, इसमें हो जाता है लॉन्ग QT सिंड्रोम, QT नहीं QT सिंड्रोम। ओके, मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ लॉन्ग QT सिंड्रोम एंड इनहेरिटेड डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट बीट। इसमें हार्ट बीट हमें पता है, हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको हम इसी तरह लिखते हैं PQRST, ठीक है। तो उसके अंदर जो QT सिंड्रोम होती है उसे है अ रेयर इनहेरिटेड टेंडेंसी ऑफ एपिलेप्टिक साइजर्स। इसमें आ जाते हैं इन द न्यूबॉर्न के अंदर होता है ये, उसमें डीपनेस भी हो जाती है कुछ बच्चों में, ठीक है। सोडियम चैनल डिजीज़, अब सोडियम में अगर डिफॉर्मिलिटी होती है तब क्या होता है, इनहेरिटेड टेंडेंसी टू सर्टेन टाइप ऑफ मसल स्पाज्म हो जाता है, लिटिल सिंड्रोम हो जाता है, इनएडिक्वेट सोडियम ट्रांसपोर्टर्स आउट ऑफ द किडनीज। हमारी किडनी होती है ना, वहाँ पर होती है ये सोडियम ट्रांसपोर्टर के अंदर दिक्कत होती है। तो बिकॉज ऑफ अ म्यूटेंट सोडियम चैनल लीड्स टू एलिवेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ऑफ द ब्लड एंड रिजल्टिंग इन हाइपरटेंशन, हमारा हाई BP रहने लग जाता है। अब है ऑस्मोसिस, ये तो सभी वाकिफ़ है इससे, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये ऑस्मोसिस। ये मैंने आपको फर्स्ट डे आई होप फर्स्ट डे ही है वो, फर्स्ट डे भी मैंने आपको ये बताई थी, ठीक है। चलो वापस हम इसको पढ़ते हैं। इसमें एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। इसके थ्रू किसी चीज़ का नहीं, वाटर का बोल सकते हैं हम, ठीक है। वाटर का इसके अंदर अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है। ऑस्मोसिस इज स्पेशल टर्म यूज फॉर द डिफ्यूज़न ऑफ वाटर। हमेशा मैंने बताया था डिफ्यूज़न हम यूज़ में लेते हैं गैसियस चीज़ों के लिए, जबकि ऑस्मोसिस हम लेते हैं वाटर के लिए। ऑल्दो वाटर इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर हमें पता है पोलर है, इसलिए इट इज़ एबल टू पास थ्रू द लिपिड बायलर, आराम से जा सकता है लिपिड बायलर के आर पार। एक्वापोरेंस इसके एग्जाम्पल है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं दैट फॉर्म हाइड्रोफिलिक चैनल, ये हाइड्रोफिलिक चैनल बनाते हैं। ग्रेटली एक्सेलरेटेड द प्रोसेस बट इवन विदाउट दीज वाटर इज स्टिल बीइंग एबल टू गेट थ्रू, अगर ये ना भी हो तो भी वाटर हमारा काम चला लेगा। जैसे कि किशमिश वाला एग्जाम्पल लिया था हमने, किशमिश को हम खीर में डालते हैं तो वो फूल जाती है, क्यों? क्योंकि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा जो वाटर होता है वो अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता है। वाटर पासिस बाय डिफ्यूजन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। नोट दैट दिस रेफर्स टू द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, याद रखना ये वाटर की कंसनट्रेशन है, ना कि सोल्यूट्स की जो कि वाटर में प्रेजेंट है। वाटर इज़ नेवर ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली, कभी भी वो एक्टिवली मतलब एनर्जी नहीं लगती वाटर को आने ले जाने में। दैट इज़ इट नेवर मूव्स अगेंस्ट इट्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, हमेशा अपनी कंसनट्रेशन के अकॉर्डिंग ही रहता है, कभी भी अपनी जो उसकी जो मर्यादा है ना कि हम अगेंस्ट कर दे तो कभी भी वो अगेंस्ट काम नहीं करता, ठीक है, ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। हाउएवर द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर कैन बी अल्टर्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अल्टर कर दी जाती है क्योंकि सोल्यूट्स के मूवमेंट एक्टिवली हो जाते हैं तो उनके हिसाब से उसको भी कम ज़्यादा होना पड़ता है, ठीक है। द वे ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल कैन बी कंट्रोल, ये कंट्रोल कर लिए जाते हैं। एग्जाम्पल है रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है वाटर का, किडनी जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें वापस हैंडले के लूप के थ्रू, ठीक है। ब्लड डिपेंड्स ऑन द वाटर फॉलोइंग बिहाइंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम। टॉनिसिटी हो गया, समझ में आया? ये टॉनिसिटी के अंदर क्या होता है, आइसोटॉनिसिटी होती है जब हम नॉर्मल वाटर रेंज के अंदर हम एक्वापोरिन या किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रखते हैं तो वो वाटर ना तो जितना अंदर जाता है उतना ही बाहर आता है, ठीक है। और हाइपरटॉनिसिटी जिसके अंदर हम हाई कंसनट्रेशन के अंदर लेते हैं, कोई मान लो कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है बहुत ज़्यादा ही वाटर की जो
कंसंट्रेशन है वो कम है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो बाहर की तरफ मूवमेंट कर जाता है, ठीक है। सॉरी, हाइपोटोनिसिटी में क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है वो, ये देखो ये दोनों ही सेम सा बता, चलो ये इसमें है वाटर बाहर जा रहा है, ठीक है। इस वाले के इसके अंदर वाटर हमारा कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, वाटर अंदर आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेल है वो ऐसे विलियन में है जिसके अंदर बाहर की तरफ, जिस विलियन के अंदर क्या है, वाटर ज़्यादा है और हमारी सेल के अंदर जो है वाटर है वो कम है। इस वजह से हमारा जो वाटर है वो बाहर से अंदर आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ वाटर कम है और इसमें कहीं नहीं जा रहा, जितना बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अगर कुछ ऐसा टर्म्स है जो मैं समझाऊं तो मैं अभी रीड कर लेती हूँ। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ अ वाटर इन मीडियम सराउंडिंग अ सेल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द साइटोसोल, द मीडियम इज सेड टू बी हाइपोटोनिक। वाटर एंटर्स द सेल बाय ऑस्मोसिस। अ रेड ब्लड सेल प्लेस इन अ हाइपोटोनिक, ये जो मैंने अभी आपको जो सॉल्यूशन बताए थे वही है, ठीक है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल्स बताए थे वही है, ठीक है। Plant cells, bacterial cells avoid bursting in hypotonic surroundings by their strong cell wall. These allow the build-up of turgor within the cell. When the turgor pressure equal to the osmotic pressure, ऑस्मोसिस सीज हो जाता है उस टाइम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर दोनों की तरफ जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो सेम होता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स को हम अगर रखते हैं 0.9% सॉल्यूशन में, दे नीदर गेन और नॉर लॉस वाटर द ऑस्मोसिस, ओके। सच अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइसोटोनिक। द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ मैमेलियल सेल इज आइसोटोनिक टू देयर साइटोप्लाज्म। इसको आप रीड कर लीजिएगा। आई होप मैंने डायग्राम के थ्रू इसको पूरे को आपको समराइज़ कर दिया है, बट ये आपके लिए नोट्स फॉर्म में ले आई हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं लास्ट। मेराइन बर्ड्स के अंदर क्या होता है, विच में पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अवे फ्रॉम फ्रेश वाटर। ये मेराइन बर्ड्स होते हैं, इनको बेचारे को पानी नहीं मिलता है काफ़ी टाइम तक। एंड सी टर्टल यूज अ सिमिलर डिवाइस, इसी तरह काम में लेते हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। दे to drink salt water to take care of their water needs and use metabolic energy to desalt it. इससे वो यूज़ करते हैं अपनी मेटाबॉलिक जो एनर्जी होती है उसका। इन हरिंग गर्ल शॉन हेयर द साल्ट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय 2 ग्लैंड्स। 2 ग्लैंड्स होती है उसके अंदर, एक हेड में होती है जो क्या रिलीज़ करती है, बहुत ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। इट इज़ साल्टियर देन द ब्लड, ब्लड से ज़्यादा साल्टियर होता है ये। और जो हमारी नॉस्ट्रल होती है उसकी, हेरिंगल के उसके आउटसाइड ये प्रेजेंट होती है। मराइन स्नैक also use this mechanism. So guys, I want to introduce my app. Okay, our app is biologic studies. So अगर आप ये इसके अंदर टाइप करेंगे हमारे जो प्ले स्टोर है उसमें, तो आपको ये ऐप मिलेगा। तो यही ऐप है, इसका जो ये साइन आपको पता होगा, ये वाला DNA, तो आप ये इंस्टॉल कीजिए। आपको वहाँ पर बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, तो बहुत ही हेल्प होगी आपकी। तो प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।